कि आज चुनाव में जो भी परिणाम हमें हासिल हुए उनमें कहीं ना कहीं आप सबों का बहुत योगदान रहा। आप सबों ने हम जैसे नौयुवाओं को अपने चैनल में स्थान दिया, हमारे विचारों को गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास किया। इसके लिए आप सबों का हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ आज ही हमारे 18 जून है, यानी एक साल पहले ही हम लोगों ने राजनीतिक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखने का घोषणा किए थे, फैसला किए थे बलियापुर की मिट्टी से। तो आज साल भर हुए, उसको भी लेकर हम लोग शुभकामनाएं सबों को। और साथ ही साथ झारखंड के तमाम मतदाताओं को आभार करते हैं जिन्होंने हमें पहले चुनाव में फर्स्ट अटैम्प्ट में एज ए हमारे सभी प्रत्याशी निर्दलीय लड़े और उनको लगभग 8.5 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए। इसके लिए पूरे झारखंड के जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हम गिरिडीह से उन तमाम पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने वाले तमाम मतगणना कर्मियों का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो मैक्सिमम ही सबके सब एजुकेटेड लोग होते हैं, सब सरकारी नौकरी अर्ध सरकारी नौकरी को करने वाले लोग होते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मत मेरे पक्ष में किया है, लगभग 5000 मत मुझे मिले 10,000 में। तो तमाम मतगणना कर्मी जिन्होंने मतदान किया है उनका एक बार पुनः विशेष आभार। और बाकी इस राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से आज हमें एक हौसला मिला है, एक नई ऊर्जा मिली है। और साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए। क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से कि इस समस्या का निदान हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, मैं उनसे इस बात की अपील करूंगा कि वो पूर्वाग्रह की राजनीति ना करेंगे, वो किसी बूथ को गिनकर किसी के सहयोग करने की राजनीति ना करेंगे। मैं उनसे ऐसी अपेक्षाएं रखता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। आपकी सवाल। तो आप लोग विधानसभा में क्या रणनीति है आप लोगों का चुनाव लड़ने का? देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े। यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 × 6 = 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि कुछ? नहीं, देखिए, दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारे पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा।